Hello bachcho, let's read out the question first. A solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolutions per second square is. So basically scenario क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. सो देखिए यदि मैं इस तरीके से फ्रंट व्यू कंसिडर करूं, सो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है उसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ठीक है, अब इस पर एक स्ट्रिंग को वाउंड कर दिया गया है, एक सिरा उसने क्या कर दिया है, खुला छोड़ दिया है लाइक दिस, जिस पर टेंशन लग रहा है टी. ठीक है, सो कितना टेंशन लगेगा इस पर सो दैट कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम तो सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए हम टॉर्क के फॉर्मूले का यूज करेंगे. टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर, राइट. एंड आल्सो टॉर्क को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में. सो इन दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है देख लेते हैं. सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर. सो इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद मास गिवन है, सो लेट्स से m इज इक्वल्स टू 50 kg. रेडियस गिवन है r इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर. ठीक है, ये सभी की सभी क्वांटिटीज गिवन थी, हमने नोट डाउन कर लिया. अब सिंपली मैं यदि यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला लगाऊं इनर्शिया के फॉर्मेट में, सो वो क्या हो जाता है, I इंटू अल्फा के इक्वल. एंड आल्सो एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू द फोर्स वेक्टर इनटू पोजीशन वेक्टर. बट यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, टेंशन. सो बेसिकली यहाँ पर फोर्स इज नथिंग बट द टेंशन इनटू द स्ट्रिंग. सो यहाँ पर हम टेंशन के लिए लिख देंगे. सो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देखिए क्या हो जाएगा, जो टेंशन T है इंटू R, दिस विल बी इक्वल्स टू I इंटू अल्फा. मुझे कैलकुलेट करना है टेंशन, तो T विल बी इक्वल्स टू I इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय R हो जाएगा. अब I कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए किसकी बात हो रही है, सॉलिड सिलेंडर, राइट. तो सॉलिड सिलेंडर के लिए यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, सो वो क्या होता है, I इज इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जहां पर आर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. सो ये बेसिकली एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से. सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट, यानी कि वो सिंपली उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एम स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो मास कितना आया था 50 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना गिवन था 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो जो टेंशन है वो हमें मिल जाएगा. सो लेट्स से दिस विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.25. ठीक है, 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय अल्फा कितना आया था 2 इंटू 2 विल बिकम 4 पाई के इक्वल. सो यहाँ से 0.5 से ये कट जाएगा 0.5 तक, 10 से मल्टीप्लाई करें 25 4 से कितना होता है 100, राइट. यानी कि 10/2, यानी कि सिंपली कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. सो टेंशन T विल बी इक्वल्स टू 50 पाई आ जाएगा. सो 50 इंटू पाई करेंगे, सो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14. सो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14.
So after multiplying, T will comes out equals to 157 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सो ये 157 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा और ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.